स्वर वाटिका दो वर्णों से बने शब्द ब स बस, ध न धन, व न वन, फ ल फल, न ट नट, य ह यह। पढ़िए। लव अब उठ, उठकर टब भर, जल भर कर रख, थक मत, टब ढक कर रख, अब यह जग भर, सब मग भर कर रख, जल ढक कर रख, बस पर चढ़, रथ पर मत चढ़, बस पर चढ़कर घर तक चल, घर तक चलकर सब पढ़, डगमग मत कर, बच कर चल, पग कस कर रख, जल पर मत चल, थल पर चल, वह खत पढ़, रट रट कर मत पढ़, खत पढ़कर डर मत, सब सच कह, लड़ मत, अब छल मत कर, एक फल चख, अब छत पर चढ़, छत पर चढ़कर यह धन रख, अब गज पर चढ़, वन तक चल, वन तक चलकर छड़ रख। तीन वर्णों से बने शब्द म ह ल महल, न ह र नहर, ह व न हवन, म ट र मटर, ब ट न बटन, क ल म कलम। पढ़िए। रमन सड़क पर मत चल, डगर पर चल, इधर उधर मत टहल, मटक मटक कर मत चल, एक एक कदम बढ़, गलत जगह मत ठहर, हल कस कर पकड़, शहर तक मत चल, फसल रख कर नहर तक चल, नहर पर ठहर, अब एक बतख पकड़, बतख पकड़कर महल तक चल, महल चलकर 10 कलश भर, अब हवन कर, पलक मत झपक, बहस मत कर, लड़ झगड़ मत, सफल पथ तक चलकर तप कर, भगत बन, अगर मगर मत कर, अब भजन कर, चल अब अक्षर पढ़, सब समझ कर पढ़, गरम शहद चख कर उछल मत, नथ पहन कर अकड़ मत। चार वर्णों से बने शब्द ख ट म ल खटमल, श ल ज म शलजम, स र क स सर्कस, ब र त न बर्तन, अ ज ग र अजगर, ग र द न गर्दन। पढ़िए। अकबर अब उठ, करवट मत बदल, बड़बड़ मत कर, झटपट नल तक चल, रगड़ रगड़ कर बदन मल, बदन पर उबटन रगड़, अब अचकन पहन, सज धज कर रह, झटपट शरबत चख, एक थर्मस पकड़, अब पनघट तक चल, पनघट पर थर्मस रख, नल तक चलकर जल भर, अजगर मत पकड़, अब टमटम पर चढ़, उपवन तक चल, सरपट सरपट टहल, झटपट कसरत कर, बरगद पर मत लटक, नटखट मत बन, बर्तन पर 10 शलजम व 55 अदरक रख, अनपढ़ मत रहे, मतलब समझ कर पढ़, गड़बड़ मत कर, गर्दन पर मरहम कसकर मत रगड़। मात्रा परिचय। आ की मात्रा प आ पा पान, व आ वा तवा, ब आ बा बाल, ग आ गा गाजर, न आ ना
अनार, म आ मा टमाटर। पढ़िए, राजन बाजार गया, कामना का मामा साथ गया। राजन लाल लाल 4 टमाटर लाया, मामा 50 बादाम लाया। अचानक आसमान पर बादल छाया, जल बरसा। राजा आराम मत कर, झटपट छाता उठा कर ला। छाता तान, बाबा कागज मत फाड़। कागज लाकर नाव बना, नाव बनाकर जल पर चला। रमा बाजा बजाकर समय खराब मत कर। चल अपना कमरा साफ कर, हाथ साफ कर। सारा सामान ला, दाल चावल पका। सलाद काट, खाना बना। ताजा ताजा खाना खा, आलस मत कर। आज का काम आज कर। अखबार पढ़कर समाचार बता। माधव जानवर मत सता। दादा का कहना मान, माता का आदर कर। ई की मात्रा, द ई दी, दिन। श ई शी, शशी। च ई ची, चित्र। ट ई टी, टिकट। त्र ई त्री, क्षत्रिय। क ई की, साइकिल। पढ़िए, निधि बिटिया उठ, दिन निकल आया। तकिया रख, खटिया उठा। सिर पर मालिश कर, फिर नहा। किसान काम पर निकला, किसान चिड़िया मत पकड़। बछिया गिनकर ला। विमला किवाड़ तक चल, डाकिया आया। टिकट लगा लिफाफा लाया। नितिन का खत आया। विजय लाल किला व चिड़िया घर गया। विजय, रवि, किरण व सरिता आए। चल पिकनिक पर चल। रवि, इधर साइकिल रख, डिबिया ला, पालिश कर। सरिता, सितार बजा। किरण, किताब पकड़, फिर कविता पढ़। विजय, गिटार बजा। सरिता, अब सितार निकट रख। बढ़िया टिकिया बना, गिलास ला। शरबत पिला, दलिया खिला। विजय, नारियल रख, फिसल मत। डलिया पकड़, धनिया व किशमिश भर। बड़ी ई की मात्रा, च ई ची, चील। ख ई खी, खीर। ड ई बी, घड़ी। त ई ती, तीतर। न ई नी, पनीर। र ई री, अलमारी। पढ़िए, दिवाली आ गई थी। नीता की बड़ी दीदी दिवाली मना रही थी। नीता की नानी नीली साड़ी लाई। नीता पीपल की लकड़ी ला। नीली पीली दरी बिछा। दीवार पर 20 दीपक जला। दीदी पीतल की पतीली लाई। चीनी की शीशी उठाई। चाय बनाई व खीर पकाई। मीठी मीठी रबड़ी व बर्फी भी बनाई। सभी मिठाई थाली पर सजाई। थोड़ी सी खीर भी लाई। नीता का भाई सतीश था। सतीश दीवार पर कील लगा। बिजली वाली झालर सजा। आलसी मत बन। छड़ी उठा, मकड़ी का जाला हटा। दीवार पर छिपकली थी। छिपकली सतीश की कमीज पर गिरी। सतीश अपनी नई काली कमीज लाया। सतीश, आतिशबाजी मत जला। बिजली चमकी। चीख मारकर नीता भागी। उ की मात्रा, प प्लस उ, पु, पुल। ग प्लस उ, गु, गुड़। झ प्लस उ, झु, झुक। स प्लस
उ सु सुपारी। न प्लस उ नु धनुष। फ प्लस उ फु फुटबॉल। पढ़िए। बुधवार की सुबह थी। कुमुद की गुड़िया की शादी थी। कुमुद गुमसुम मत रहे, चुलबुली बन। चल सुशील की दुकान तक चल, गुलाबी चुनरी ला। सुनार की दुकान भी खुली थी। कुमुद सुनहरी झुमकी लाई। अब कुमुद बहुत खुश थी। उसकी दादी बुढ़िया थी। बुढ़िया दादी बहुत दुबली थी। कुमुद बुढ़िया दादी की दुलारी थी। एक दिन बुढ़िया दादी एक गुड़िया लाई। कुमुद गुड़िया पर लपकी। गुड़िया की चुटिया खुल गई। उसकी पुड़िया भी खुल गई। कुमुद बहुत दुखी थी। सुबह हुई। कुमुद फुलवारी गई। वह झुकी व खुरपी उठाई। गुलाब की कुछ डाली उठाई। कुर्सी पर रुई बिछाई। तभी एक बुलबुल आई। फुदक फुदक कर कुर्सी पर चढ़ी। एक चुईया बुलबुल पर लपकी। बुलबुल फुर फुर कर उड़ गई। बड़े ऊ की मात्रा। द प्लस ऊ दू दूध। ह प्लस ऊ हू लहू। स प्लस ऊ सू सूरज। ज प्लस ऊ जू खजूर। ब प्लस ऊ बू कबूतर। र प्लस ऊ रू अमरूद। पढ़िए। सूरज निकल आया। धूप चमक उठी। पूनम झाड़ू उठाकर चबूतरा साफ कर। अब नहा तथा खुशबू लगा। नाखून काट, चूड़ी पहन। अब पूजा की थाली सजा। फूल की माला बना। जूता बाहर उतार। धूप जलाकर पूजा कर। कपूर भी जला। बाहर झनकू मदारी आया। काला भालू साथ लाया। भालू का नाम झुमरू था। झनकू डमरू बजा रहा था। भालू झूम झूम कर नाच रहा था। सरजू सूती पतलून पहन। सूखा रुमाल रख। भूखा मत रहे। खजूर खाकर दूध पी। चाकू ला। तरबूज तथा खरबूजा काट। आड़ू व अमरूद की चाट बना। आलू का साग तथा पूरी खा। रूबी तू खूब शहतूत खा। झूला झूल, धूल मत उड़ा। कल तूफान आया था। जूली का पालतू चूहा डूबकर मर गया। पढ़िए और अंतर जानिए। अ और आ की मात्रा में। कर कार। बल बाल। कम काम। जल जाल। कल कला। मन मना। पढ़ पढ़ा। सच सजा। नल नाला। छत छाता। जड़ जाड़ा। मल माला। अब ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर जानिए। बिन बीन। मिल मील। छिल छील। जिन जीन। दिया दिया। दिन दीन। खिल खील। हरी हरी। पिता पीता। सिला सीला। पिला पीला। गिला गीला। ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में अंतर जानिए। ऊन ऊन। धुल धूल। बुझ बूझ। लुटना लूटना। जुता जूता। चुना चूना। पुरा पूरा। सुख सूख। बुरा बूरा। फुटा फूटा। सुना सूना। सुरमा सूरमा। री की मात्रा। प्लस री व्री वृक्ष। ग प्लस री ग्री ग्रह। घ
प्लस री घ्री घृत, द प्लस री द्रि दृग, व प्लस री व्री वृषभ, क प्लस री क्री कृषक। पढ़िए, अमृत अब मृदुल बन, मातृ पितृ का सदा कृतज्ञ रहे, दृग झुकाकर खड़ा रहे, वृथा भ्रिकुटी मत चढ़ा, उनका ऋण चुका, नवीन भवन का सृजन कर, कृपया हृदय विशाल रख, सदा दृढ़ रहे, सहृदय बन, कभी घृणा मत कर, कृश गृह कार्य कर व तृतीया व्रत पर घृत रख। कृषक बहुत कृपण था, कृषक का वृषभ वन चला गया, कृपण भी वन चला गया, वृक्ष पर चिड़िया चहचा रही थी, समीप ही ऋषि तप कर रहा था, मृग तृण चर रहा था, ऋषि का गृह खुला था, कृपण भीतर गया, गाय का घृत पी गया, ऋषि बहुत कृपालु था, अमृत समान वचन दिए। ए की मात्रा, श प्लस ए शे शेर, र प्लस ए रे तारे, ब प्लस ए बे बेलन, क प्लस ए के लड़के, ज प्लस ए जे जेवरात, ट प्लस ए टे लालटेन। पढ़िए, नरेश सवेरे सवेरे उठा, उसने अपने कपड़े व जूते पहने, वह रेलगाड़ी से मेरठ मेला देखने गया, बेला रमेश तथा सुरेश भी साथ गए, मेले में बहुत से ठेले लगे हुए थे। सुरेश ने रेशमी शेरवानी पहनी थी, उसने जेब से 23 रुपये निकाले, उनसे 13 केले खरीदे, बेला ने जलेबी भी खरीदी, फिर वे सब झूले पर झूले। रमेश ने जादू का खेल देखा, नरेश ने केसर वाली रेवड़ी खाई, सभी ने केतली से लेकर चाय पी। शेर का करतब देखने के लिए सब तेजी से भागे, शेर के सेवक ने चेतावनी दी, तभी सबने सपेरे की बीन की आवाज सुनी, आगे केवल 13 सपेरे जा रहे थे, मेला देख सब खुश थे। दिन छिपने से पहले सब खेलते कूदते वापस आ गए। बड़े ए की मात्रा, प ए पै पैर, न ऐ नै नैन, थ ऐ थै थैला, स ऐ सै सैनिक, म ऐ मै मैदान, र ऐ रै खपरैल। पढ़िए, बैसाखी का दिन है, हैदर एक गवैया है, सैर करने के लिए वह मैदान गया है, वह पैदल गया है, मैदान के पीछे एक तलैया है, हैदर बढ़िया तैराक है, उसने तैरकर तलैया पार की, फिर वह एक बैलगाड़ी पर बैठ गया, बैलगाड़ी पर एक सैनिक भी बैठा है, उस सैनिक का एक पैर कट गया है, वह बैसाखी से चलता है, हैदर के पास एक थैला है, इसे हैदर नैनीताल से लाया था, हैदर का थैला मैला है, कल हैदर ने अपना बैल बेचा था, थैले के भीतर उसका पैसा है, एक डकैत हैदर के पीछे लग गया, डकैत ने हैदर से थैला छीन लिया, सैनिक एक लठैत भी है, सैनिक ने अपनी बैसाखी डकैत पर मारी, डकैत तैयार न था, हैरान डकैत नीचे गिर गया, सैनिक ने डकैत को कैद कर लिया। ओ की मात्रा, क प्लस ओ को कोट, त प्लस ओ तो तोप, ढ प्लस ओ ढो ढोलक,
क प्लस ओ को, कोयल। र प्लस ओ रो, अखरोट। म प्लस ओ मो, मोदक। पढ़िए, गोलू खरगोश बहुत भोला है। गोलू रोज 2 अखरोट खाता है। एक रोज वह रोटी की पोटली लेकर जा रहा था। दोपहर का समय था। गोलू को एक कोठरी दिखी। सामने एक मोटी लोमड़ी बैठी थी। लोमड़ी ने गोल टोपी व छोटा कोट पहना था। लोमड़ी की खोपड़ी तेज थी। लोमड़ी ने सोचा कि गोलू की पोटली के भीतर रोटी होनी चाहिए। लोमड़ी खरगोश से पोटली छीनकर भागी। पकड़ो पकड़ो का शोर मचाकर गोलू पीछे भागा। चोर चोर कहकर गोलू रोने लगा। एक घोड़ा गोलू का पड़ोसी था। घोड़ा भोजन करके सो रहा था। शोर सुनकर घोड़ा जाग गया। घोड़े ने लोमड़ी को एक ठोकर मारी। पोटली नीचे गिर गई। एक कोयल ने पोटली उठाकर गोलू को दे दी। गोलू खुश हो गया। औ की मात्रा। द प्लस औ दौ, दौड़। प प्लस औ पौ, पौधा। ल प्लस औ लौ, लौकी। न प्लस औ नौ, नौकर। थ प्लस औ थौ, हथौड़ा। च प्लस औ चौ, चौकीदार। पढ़िए, धौलपुर के सेठ चौधरी दौलत राम जौहरी थे। उनके घर 14 नौकर काम करते थे। गौरव चौधरी का बेटा है। कल गौरव की शादी थी। सभी नौकर दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे। गौरव एक फौजी है। वह चौक पर मौन बैठा था। मौसम सुहावना था। पास ही एक फव्वारा था। किनारे पर 24 पौधे लगे थे। हलवाई चौक पर बैठा था। वह कचौड़ी व पकौड़े तल रहा था। सौरभ एक चौकीदार है। वह गौरव के लिए एक चौकी लाया। चौकी पर बिछौना बिछाया। चौकी की चौड़ाई कम थी। सौरभ हथौड़ी से चौकी ठीक करने लगा, मगर उसे और औजार चाहिए। गौतम चौधरी का एक नौकर है। उसने चौधरी से 1400 रुपए उधार लिए थे। चौधरी ने उसे नौकरी से हटा दिया। अब गौतम अपने मौसा के पास जौनपुर लौटेगा। पढ़िए और अंतर जानिए ए और बड़े ए की मात्रा में। शेर, सैर। बेर, बैर। चेन, चैन। बेल, बैल। मेल, मैल। फेल, फैल। मेला, मैला। तेरा, तैरा। मैदा, मैदा। ओ और बड़े औ की मात्रा में अंतर जानिए। जो, जौ। और, बोर, बौर। कोर, कौर। बोना, बौना। लोटा, लौटा। शोक, शौक। तोला, तौला। ढोली, डौली। गोरी, गौरी। कौन, कौन। कोड़ी, कौड़ी। अंक की मात्रा। प प्लस अंग, पंग, पंख। ह प्लस अंग, हंग, हंस। ब प्लस अंग, बंग, बंदर। त प्लस अंग, तंग, पतंग। स प्लस अंग, संग, संतरा। ल प्लस अंग, लंग, पलंग। पढ़िए, अंबर मयंक के संग मंगलवार को गंगा नहाने गया। गंगा का जल बहुत ठंडा था। अंबर नंगा ही नहाया। अंबर का अंग अंग ठंडा हो गया।
गंगा किनारे एक मंदिर बहुत बड़ा था। वे मंदिर के अंदर गए। अंबर ने घंटा बजाया, मयंक ने शंख बजाया। मंदिर में कई संत मंत्र पढ़ रहे थे। एक संत ने उनको चंदन लगाया, फिर कमंडल से गंगा जल दिया, संतरे और अंगूर भी दिए। मंदिर की दीवार पर बंदर और लंगूर बैठे थे। लंगूर लपक कर अंबर के कंधे पर आ बैठा। अंगूर झपट कर वह चंपत हो गया। अंबर दंग रह गया। मयंक को यह पसंद नहीं आया। उसने संदूक पर रखा डंडा उठाया। संत ने उसे रोका। किसी जंतु को तंग करना गंदी बात है। आंख की मात्रा, पूंछ, आंख, चांद, बैगन, पिंजरा, मूंगफली। पढ़िए, एक लंगड़ा ऊंट पर बैठा गांव जा रहा था। लंगड़ा बांसुरी बजा रहा था। गर्मी से ऊंट हाफ रहा था। तभी आंधी आ गई। ऊंट की एक आंख बंद हो गई। ऊंट का पांव एक सांप पर पड़ गया। सांप फुंकार उठा। लंगड़ा डरकर कांपने लगा, मगर लंगड़े ने बांस से सांप को भगा दिया। उसने बांसुरी संभालकर अंगरखे में खोस ली। आंचल बहुत हंसमुख है। आंचल लहंगा पहनकर जंगले पर बैठी थी। अंधेरा हो गया था। चांद निकल आया था। तभी बारिश की एक बूंद आंचल के मुंह पर गिरी। आंचल भीतर से चांदी की घुंघरू लाई। घुंघरू की गांठ खोली। फिर उसने घुंघरू बांधे और आंगन में नाचने लगी। कुछ देर बाद उसने घुंघरू उतारकर खूंटी पर टांग दिए। अहा की मात्रा, नमः, दुखी, अंतःपुर। पढ़िए, सुबह 6 बजे उठो, फिर भगवान को नमः कर अंतःकरण को पावन करो। निःसहाय की सहायता करो। सायंकाल भी सैर को जाओ। कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ। पाठों को मूलतः पढ़ो, कठिन पाठों को पुनः पढ़ो। शनैः शनैः वे सरल लगने लगेंगे। परीक्षा में अक्षरशः लिखो, तुम निःसंदेह सफल होगे। व्यंजनों के आधे रूप: नक्शा, तख्त, बग्गी, शत्रुघ्न। कंघा, बच्चा, छज्जा, मंजन। लट्टू, पाठ्य, गड्ढा, धनाढ्य। अंडा, रत्न, पृथ्वी, गद्दा। ध्यान, गन्ना, प्याज, दफ्तर, डिब्बा, सभ्य, अम्मा, शैया। वर्षा, पल्ला, व्यापार, अश्व। पुष्प, बस्ता, झिंगवा, लक्ष्य। पढ़िए, काव्य और बब्बू अच्छे दोस्त हैं। वे हमेशा स्वच्छ रहते हैं। सुबह के समय व्यायाम करते हैं। दांतों पर मंजन कर अच्छी तरह कुल्ला करते हैं। स्वच्छ जल से स्नान करते हैं। फिर ईश्वर का स्मरण करते हैं। वे कृष्ण भगवान के हैं। नाश्ते में मक्का की रोटी व मक्खन खाते हैं। 11 बजे वे तख्ती और बस्ता उठाते हैं। फिर वे दोनों बग्गी पर बैठकर विद्यालय जाते हैं। उनकी बग्गी पक्की और सख्त लकड़ी की बनी है। रास्ते में उन्हें टट्टू पर बैठा एक ग्वाला दिखता है। वह कंबल ओढ़े बैठा है। उसके कंधे पर एक लठ है। उस पर एक गट्ठर बंधा है। विद्यालय पहुंचकर दोनों बच्चे अध्यापक को नमस्ते करते हैं। उन्हें
हिंदी की पाठ्य पुस्तक अच्छी लगती है। वे नित्य इसका अभ्यास करते हैं। रेफ की मात्रा: सर, बर्फ, नर्स, फर्श, टॉर्च, दर्पण। पढ़िए। सूर्य सदैव पूर्व दिशा में उगता है। सर्दी, गर्मी व वर्षा ऋतुओं के नाम हैं। सर्दी में गर्म दूध पियो। गर्मी में हम बर्फ हर्ष से खाते हैं। वर्षा ऋतु में बादलों की गर्जन गूंजती है। हमें पार्क में खेलना अच्छा लगता है, मगर टॉर्च साथ रखनी चाहिए। वर्षा ऋतु में मार्ग में सर्प निकलते रहते हैं। सर्द हवाओं से सिर में दर्द हो जाता है। धनुर्धर ने नर्तक की गर्दन पर निशाना साधा। कर्ण सदैव अच्छे कार्य कर। कर्म में विश्वास रख। धर्म के मार्ग से कभी न हट। सदैव निर्भय रहे। जुर्म से दूर रहे। सुबह सूर्य के दर्शन कर। धर्म के मार्ग पर चल। ईश का अर्चन कर। माता पिता का आशीर्वाद ले। गुरु की सेवा करना अपना फर्ज समझ। चर्चा का अर्थ समझ, फिर तर्क वितर्क कर। हृदय को नर्म रख। धूर्त मत बन। र पदेन की मात्रा: ब्रश, पत्र, श्रम, ट्रक, ड्रम, ग्रह। पढ़िए। प्रमोद एक ट्रक ड्राइवर है। वह प्रयाग में रहता है। प्रमोद बहुत परिश्रम करता है। श्रवण प्रमोद का मित्र है। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम है। श्रवण एक ग्राम में रहता है। एक दिन प्रभात के समय प्रकाश कम था। बादलों के पीछे से चंद्रमा प्रकट हुआ। प्रमोद को ड्रम पर रखा एक पत्र दिखा। यह श्रवण का प्रथम पत्र था। श्रवण प्रमोद की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रमिला प्रीतम के साथ भलमड़ पर गई। उन्हें ट्रेन में अर्जुन मिला। अर्जुन एक चित्रकार है। रास्ते में अर्जुन ने प्रमिला का चित्र बनाया, किंतु चित्र शेष नहीं बन सका। प्रीतम क्रोधित हो उठा। उसने चित्र को प्रेम के साथ ट्रेन से बाहर फेंक दिया। फिर वह विश्राम करने लगा। प्रमिला भी स्टेशन की प्रतीक्षा करने लगी। दो कविताएं। नन्ही चिड़िया चुनमुन बोली, माँ मुझको उड़ जाने दो। माँ बोली, पीछे उड़ना तुम, पंख जरा उग जाने दो। पंख उगे तो चुनमुन बोली, माँ मुझको दाना लाने दो। माँ बोली, दाना तब लाना, पंख बड़े हो जाने दो। भोलू ने एक मुर्गी पाली, सोने का अंडा देने वाली। लालच उसके मन में आया, एक छुरा बाजार से लाया। सारे अंडे आज निकालूं, सेठ बनूं सोचा मुस्काया। तेज छुरे से काटा पेट, नहीं बना वो भोलू सेठ। एक भी अंडा हाथ न आया, रोया धोया और पछताया। मुर्गा और लोमड़ी। एक चालाक लोमड़ी ने एक मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठे देखा। उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, नीचे उतर जाओ। मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ, मुर्गा बोला। लोमड़ी बोली, अरे क्या आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है कि अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गे ने कहा, यह तो वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। कहते कहते उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा, जैसे दूर की कोई चीज देख रहा हो। क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। मुर्गा बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। पता नहीं क्यों कुछ भयानक शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसी बात है? अच्छा,
क्षमा करना मित्र, मैं चली। लोमड़ी घबराकर बोली। अरे, तुम घबरा क्यों गई? तुम्हें क्या डर है? पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना? मुर्गा बोला। सच है, लोमड़ी बोली, परंतु लगता है कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। चिमटा। बुधवार को ईद थी। हामिद अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। हामिद दादी से ईद का मेला देखने के लिए जिद करने लगा। दादी ने उसे 3 रुपए दिए। हामिद रुपए लेकर दोस्तों के साथ मेले में चला गया। मेले में तरह तरह के पकवान बिक रहे थे। वहां तरह तरह के खिलौने भी थे। सभी बच्चों ने कोई ना कोई खिलौना लिया। किसी ने सिपाही लिया तो किसी ने वकील, किसी ने राजा लिया तो किसी ने धोबिन। पर हामिद खिलौने लेता तो पैसे खत्म हो जाते। तभी हामिद ने लोहे का चिमटा देखा। हामिद को याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं था। रोटी पकाते समय उनका हाथ जल जाता था। हामिद ने चिमटा खरीद लिया। हामिद जब घर पहुंचा तो दादी ने उससे मेले के बारे में पूछा। हामिद ने दादी को वह चिमटा दिखाया। चिमटा पाकर दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने हामिद को गले से लगा लिया।